वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ सिंग ऑटो जोन। दोस्तों आज का थोड़ा जो पॉइंट है वो थोड़ा सीरियस है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं जो दो मेन टॉपिक है इंडिया में जो इस पर काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा है। जो पहला है आपका सोलर एनर्जी से रिलेटेड जो सोलर पीवी मॉड्यूल होते हैं वो, दूसरा लिथियम आयन बैटरीज। बिल्कुल इन सब की एक लाइफ है और उस लाइफ के बाद बिल्कुल जनरली अभी तक तो ऐसा जनरली को अगर हम ऐसे ही फेंक देंगे तो बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल और हेल्थ इश्यूज होने वाले हैं अगर इसको प्रॉपरली इसकी चीज़ को मैनेज नहीं किया जाएगा। इंडिया में फिलहाल अभी किसी तरह की कोई इस तरह की पॉलिसी नहीं है इस तरह के मटेरियल की वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। आप सबने देखा होगा दिल्ली के स्टार्टिंग में जो आपको इधर पहाड़ दिखाई देते हैं वो एक्चुअली कूड़े के पहाड़ हैं, गार्बेज है, सारा डंप किया हुआ वहाँ पर। बिल्कुल आने वाले 5, 7, 10 सालों में ऐसे ही पहाड़ इन चीज़ों के, जिसमें कि स्पेशली यहाँ पर मैं जो सोलर पावर के पीवी मॉड्यूल है और लिथियम आयन बैटरीज या और रिलेटेड जो अदर बैटरीज टेक्नोलॉजी है उन सब का जो वेस्ट, इसके भी आपको पहाड़ दिखाई देंगे अगर उसको प्रॉपरली आज से ही उस पर कोई प्रॉपरली कोई मैनेजमेंट नहीं बनाई जाएगी, इस तरह की पॉलिसीज नहीं बनाई जाएगी। इंडिया में अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी पर बात करेंगे पूरा डिटेल में। अगर आप भी इंटरेस्ट रखते हो इलेक्ट्रिकल व्हीकल में, जीरो मिशन में और इस तरह के पोल्यूशन से रिलेटेड जो पॉइंट्स है उसको भी आप सीरियस मानते हो तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगी वीडियो। बने रहिए वीडियो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दे जल्दी से। वीडियो भी स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। हम पहले दोस्तों बात कर लेते हैं लिथियम आयन बैटरीज टेक्नोलॉजी के बारे में, या जो उसका जो वेस्ट निकलने वाला है आने वाले 4-5 सालों में। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं हम। बिल्कुल मेरे पास कुछ डाटा आपका शेयर करता हूं। उस डाटा के हिसाब से ये बिल्कुल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और जो अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक है उसके हिसाब से एक डाटा निकल कर आया है, उसकी मैं बात करता हूं। उनके हिसाब से 2025 में तकरीबन 2025 तक आने वाले कुछ सालों में 2025 तक तकरीबन 30,000 टन जो लिथियम कार्बोनेट है उसका वेस्ट ग्लोबली निकलेगा। इसके अलावा कोबाल्ट है उसका भी 23,000 टन से ज़्यादा वेस्ट निकलने वाला है। उसके अलावा कुछ और मटेरियल जो इनमें यूज़ हो रहा है, जो आजकल नई टेक्नोलॉजी में यूज़ हो रहे हैं, वो है निकल और मैंगनीज। इनका भी बहुत ज़्यादा वेस्ट वर्ल्ड वाइड ग्लोबली जहाँ पर इन चीज़ों का ज़्यादा यूज़ होता है, जिसमें कि नाम है ज़्यादा बिल्कुल चाइना USA के बाद इंडिया का इस टाइम नंबर आ रहा है। तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा वेस्ट इसमें निकलने वाला है। इससे रिलेटेड काफ़ी यूरोप साइड ऑलरेडी काफ़ी 2009 से ही वहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट इस तरह की काफ़ी गाइडलाइंस क्लियर हो चुकी हैं, उस हिसाब से उस पर काम भी होता है। बट हम बात कर रहे हैं यहाँ इंडिया की, जिस पर अभी तक किसी तरह की पॉलिसी या गाइडलाइंस अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से क्लियर नहीं है। एक और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक डाटा था जिसके हिसाब से 2025 तक वर्ल्ड वाइड तकरीबन $100 बिलियन की सप्लाई, डिमांड सप्लाई रहेगी लिथियम आयन बैटरीज है उससे जो रिलेटेड और टेक्नोलॉजी है। तो बिल्कुल दोस्तों आने वाले, क्योंकि हर चीज़ की लाइफ है। पहले हम बात करें लिथियम आयन की। बिल्कुल लिथियम आयन अगर मान लीजिए 3-4 साल बाद इसकी वेस्ट है, इसको कहीं ना कहीं आप इसको डंप करोगे, अगर इसको ऐसे ही इसको प्रॉपरली मैनेज नहीं किया जाएगा, ऐसे खुले में छोड़ दिया जाएगा, तो इसका इन्वायरमेंटल और जो लोगों की हेल्थ है या जो हमारी हेल्थ की बात है उस पर काफ़ी असर पड़ेगा अगर इसको प्रॉपरली मैनेज नहीं किया जाएगा। सीधी सी बात है। अब एक दूसरी जो एक और ऐसे ही रिलेटेड जो ज़्यादा बड़ा इशू है, जो कि लिथियम आयन से भी ज़्यादा इशू है, क्योंकि लिथियम आयन तो अभी बिल्कुल इंडिया में स्टार्टिंग दौर पर है, बट जो एक चीज़ ऑलरेडी चल रही है जिस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, मिलियन बिलियंस इस पर खर्चे जा रहे हैं, वो है सोलर एनर्जी। बिल्कुल सोलर एनर्जी का जो मेन पार्ट है सोलर पीवी मॉड्यूल। अब उनकी बात करते हैं। उनका भी डाटा के तकरीबन 2030 तक 1.8 मिलियन टन सोलर मॉड्यूल का वेस्ट सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही प्रोड्यूस होने वाला है। इसके अलावा अगर ग्लोबली बात करें, ये एक संस्था है जिसका नाम है ब्रिज टू इंडिया, उसके हिसाब से डाटा निकल कर आया, उन्होंने सारा क्लैरिटी दी है। और ग्लोबली बात करें तो 60 मिलियन टन से ज़्यादा ग्लोबली इन पीवी मॉड्यूल्स का वेस्ट निकलने वाला है। ये भी दोस्तों क्योंकि हम सोलर एनर्जी को तब तक 100% क्लीन नहीं कह सकेंगे जब तक इस वेस्ट मैनेज को भी साथ में लेकर नहीं जाएगा। ठीक है, हम एनर्जी तो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो क्लीन है, लेकिन उसके बाद इसको वेस्ट को ऐसे डंप किया है वो फिर क्लीन नहीं है, फिर हम इस एनर्जी को 100% क्लीन नहीं कह सकते हैं। इंडिया में जहां अभी तक कोई पॉलिसीज या इस तरह की कोई मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है, उसके अलावा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभी तक यहाँ पर ऐसा किसी भी तरह का डेवलप नहीं है। अगर मैं बात करूं यहाँ चाइना की, तो वर्ल्ड का जो आज की डेट में लिथियम आयन बैटरीज की बात करूं तो 66% जो वेस्ट है उसको रिसाइकलिंग चाइना में ही हो रहा है। कुछ बाकी जो बैलेंस है वो बाकी जो अदर कंट्रीज है, यूरोप वगैरह, USA, वहां सब मिलकर वो सब इसको वेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं। बट इंडिया में स्टिल जीरो है, किस तरह कोई पॉलिसीज या मैनेजमेंट नहीं है, ना ही किस तरह कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर यहाँ पीवी मॉड्यूल की बात करो तो इनमें से भी लेड कंपाउंड, पॉलीमर्स और कैडमियम कंपाउंड, ये सब थोड़े टॉक्सिक सब मटेरियल है, इनको आप खुले में नहीं छोड़ सकते दोस्तों, अदरवाइज बिल्कुल वही हेल्थ हैजर्ड
स्पेशली जो आने वाली जनरेशन है उसको बड़ी दिक्कत हो सकती है अगर इस चीज पर पॉलिसीज नहीं बनाई जाएगी। अभी तक कोई डाटा निकल कर नहीं आया, कोई इससे रिलेटेड अगर कोई भी आगे चलकर पॉलिसीज निकलेगी, कुछ अपडेट आएगा तो बिल्कुल शेयर करूंगा सबसे पहले। तो बिल्कुल दोस्तों आज के लिए इतना ही है, बिल्कुल मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा इस पर बात करना, ताकि आप भी इस चीज से जानू हो के बिल्कुल क्या नुकसान हो सकता है इन चीजों का। नो डाउट अभी सब कुछ ठीक है, बट आगे चलकर जब इनका टाइम खत्म होगा, लाइफ खत्म होगी, तब एज ए वेस्ट इनको कैसे संभाला जाएगा, इस पर ध्यान देने वाली बात है, बहुत जरूरी हो जाएगी ये चीज उस टाइम। तो दोस्तों आज के लिए इतने, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।